दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही है और इस पूरी डिबेट के अंदर और इनफैक्ट इससे पहले भी एक एक क्वेश्चन के ऊपर सारी पॉलिटिकल डिबेट हो रही है और वो क्वेश्चन है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जेट लॉस्ट किए। और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या भारत की सरकार ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रिवील कर दिया है कि कितने नंबर ऑफ जेट्स जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खोए। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओपोजिशन पार्टी को इस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जेट्स जो है वो लॉस्ट किए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए इस पूरे डिबेट के ऊपर इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सरकार जो है वो नंबर ऑफ जेट्स कितने लॉस्ट हुए उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करती है। इसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर जबरदस्त हमला किया था और उनको जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया कि उसने भारत के कम से कम 5 से लेकर 6 जो फाइटर जेट्स है उनको शॉट डाउन कर दिया और उन्होंने ये भी क्लेम किया उसमें भारत के जो लेटेस्ट राफाल फाइटर जेट है उनको भी उन्होंने शूट डाउन कर दिया। बाकी की ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आप जानते हैं। भारत ने पाकिस्तान के मेन जो एयर बेसेज है उन पर हमला किया और उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से नुकसान भी पहुंचाया। एक पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली कि पाकिस्तान के हैंगर के अंदर जो फाइटर जेट्स या उनका जो और या जो भी टाइप का जो जेट्स था उसको बहुत ही जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशंस के दौरान जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको लॉस्ट होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हमने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स है या जो दूसरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमने उसको नुकसान पहुंचाया, और उसका जवाब था हाँ। तो इस तरीके से भारत की जो इनिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है कि भारत ने कुछ फाइटर जेट्स जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खोए थे। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो या जो रीजनल पार्टीज है, वो सरकार के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही और सरकार को जो है पूरा समर्थन देती रही। लेकिन सिंगापुर के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान जो भारत के जो सीडीएस है उन्होंने राइटर्स के एक क्वेश्चन के जवाब में ये कहा कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ फाइटर जेट्स को लॉस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ हमने कुछ फाइटर जेट्स हमारे लॉस्ट हुए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने कितने फाइटर जेट लॉस्ट किए, क्वेश्चन ये है कि क्यों लॉस्ट हुए। और उसके जवाब में वो ये भी कहते हैं कि उसके बाद में भारत ने अपनी जो कमी है उसको पहचाना और 2 दिनों के बाद में फिर से जो सारे फाइटर जेट्स हैं अपना ऑपरेशन जो है फिर से स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। और यही इसी इंटरव्यू से जो है जो मेन कांग्रेस पार्टी है वहाँ उन्होंने जो है सरकार से ये क्वेश्चन किया कि आप ये स्पष्ट कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने फाइटर जेट का लॉस्ट हुआ है। इनफैक्ट भारत के एक डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया के अंदर भी ये कहा कि भारत ने अपने कुछ फाइटर जेट्स जो है वो लॉस्ट किए थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो एयरफोर्स थी उसके ऊपर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट था, उसकी वजह से जो है हमने दुश्मन के जो एयर डिफेंस है जो उनको पहले अटैक नहीं किया और उसकी वजह से हमारे फाइटर जेट्स टेक्निकली लॉस्ट हुए। इसके अलावा एक इंटरव्यू के दौरान जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा कि ऑन द स्टार्ट ऑफ द वॉर हमने पाकिस्तान को ये बोला कि हम ऑपरेशन जो है वो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज है उनके किसी भी जो टारगेट्स है उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं समझा और उन्होंने जो है भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया और फिर जो है भारत ने भी उसका जवाब दिया। और यहाँ से भी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने की इनिशियली स्टार्ट ऑफ द वॉर, चाहे वो ऑपरेशन से स्टार्ट होने से चाहे कुछ मिनटों पहले ही क्यों ना हो, क्यों इन्फॉर्म किया गया? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी पूरे अलर्ट पे था और उसको पता था कि भारत ऑपरेशन करने वाला है और उसने को जो है भारत के जो फाइटर जेट्स था उनको टारगेट करने का एक अच्छा और आसान मौका मिल गया।
और इन सारी कंट्रोवर्सीज़ के बीच में जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी जो लगातार चलती जा रही है और जिसकी वजह से जो है ये पूरा जो मुद्दा है बार-बार न्यूज़ के अंदर आता रहता है, वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो है सबसे बढ़िया दोस्त। वो ये क्लेम करते हैं कि 5 फाइटर जेट का लॉस्ट हुआ था और ऑफिशियली कभी भी जो भारत की सरकार और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का खंडन नहीं किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो लगातार 23 से 24 बार ये बार-बार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर किया था। हालाँकि भारत की जो सरकार है या जो दूसरे जो मिनिस्टर है वो बार-बार इस स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से पहले इस सीज़ फायर का ऐलान मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्यों किया? तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट के दौरान कितने जेट लॉस्ट हुए, इसके जवाब में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि एग्ज़ाम सक्सेस हुई या नहीं हुई ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि कितने जो है पेंसिल एग्ज़ाम के अंदर टूट गई या कितने लॉस्ट हुए, तो उसी तरीके से कितने जेट गिर गए ये जो है मायने नहीं रखता है। नहीं, ये मायने रखता है। अगर कोई ये कहे कि भारत ने 50 जेट लॉस्ट किए तो क्या ये मायने नहीं रखता? देखिए, जेट कितने लॉस्ट हुए मायने रखता है। अगर मायने नहीं रखता तो भारत ने जितने जेट जो लॉस्ट हुए हैं उसको भारत की सरकार जो है वो बता चुकी होती और भारत ने कभी भी जो है जो ये जो क्लेम है इसको डिनाई नहीं किया कि भारत के जो है जेट लॉस्ट हुए हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए अब भारत की जो एयरफोर्स है उसकी आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, खास करके पिछले 5 सालों की। आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब आइए आपको भारत की जो फाइटर जेट्स हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। भारत के पास में कितने फाइटर जेट हैं, फिर ये जो क्वेश्चन है कि भारत ने कितने फाइटर जेट लॉस्ट किए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के पास में लगभग 600 जो है फाइटर जेट है, जिसमें से Su-30 MKI की 259 फाइटर जेट है और ये 2035 से जो है टेक्निकली रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिराज 2000 के भारत के पास में फिलहाल 47 फाइटर जेट है और ये 2030 से टेक्निकली रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिग-21 है भारत के पास में, एक्चुअली 36 से भी कम फाइटर जेट है और सितंबर 2025 तक ये बिल्कुल ही फेज आउट हो जाएंगे। इनको एक भी फाइटर जेट जो है वो सर्विस में नहीं रहेगा। LCA-MK1 भारत के पास में 40 है, जिसमें से 20 जो है इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के थे और उनमें से भी एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो चुका है और अब भारत के पास में केवल 39 फाइटर जेट है। और भारत की जो एयरफोर्स है इनको नहीं चाहती है। भारत की एयरफोर्स एक्चुअली इसके अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK1A को चाहती है और आप सभी जानते हैं कि वो डिले हो चुका है। जगुआर फाइटर जेट ये भी जो है टेक्निकली आज से 40 साल पहले परचेज किया गया था और 120 फाइटर जेट है। इस साल ही भारत 3 जो फाइटर जेट है वो एक्सीडेंट के अंदर हो चुका है। ये अभी तक टेक्निकली रिटायर हो जाने चाहिए थे और वर्ल्ड के अंदर सिर्फ भारत की एयरफोर्स ही एक ऐसी एयरफोर्स है जो अभी भी इन फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। ये टेक्निकली एक तरीके से अपनी जो ऑपरेशनल लाइफ है उसको ख़त्म हो चुकी है, लेकिन भारत की एयरफोर्स को फिर भी उड़ाना इनको पड़ रहा है और इनको जो है 2030 से जो है फिर से रिटायर स्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मिग-29 के अगेन 64 फाइटर जेट है, ये भी 2030 से टेक्निकली रिटायर हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और राफाल की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पास में 36 राफाल है। एक राफाल जो है भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कम से कम जो है लॉस्ट कर चुका है, तो टेक्निकली अब ये सिर्फ 35 फाइटर जेट बने हैं और इसमें से भी जो है आपके लगभग कम से कम जो 4 फाइटर जेट होंगे वो आपके ट्रेनिंग फाइटर जेट हैं। तो भारत के जो एक्चुअल फाइटर जेट की जो कैपेसिटी है इवन राफाल के अंदर भी 31 है। इवन हम जितने भी आपको जो फाइटर जेट दिखा रहे हैं इनके अंदर कम से कम हर स्क्वाड्रन जो होती है उसमें 18 फाइटर जेट में से 2 फाइटर जेट जो है ट्रेनिंग पर्पज के लिए होते हैं। तो टेक्निकली भारत के पास में अभी फिलहाल अगर हम सितंबर की अगर बात करते हैं तो भारत के पास में 500 या 500 से भी कम जो है फाइटर जेट रह जाएंगे जब मिग-21 रिटायर हो जाएंगे और LCA-MK1 को मैं कहूँगा हमें टेक्निकली नहीं काउंट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये जितने भी जो फाइटर जेट है इसमें से Su-30 MKI हमने 2000 से लेकर
2019 फरवरी तक जो है प्रोडक्शन किया था। 2019 की फरवरी के एंड के अंदर हमने इसकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया था। इसके अलावा जो मिराज 2000, मिग-21, जैगुआर, मिग-29 ये जो फाइटर जेट हैं, ये सारे फाइटर जेट 80s और 90s के अंदर परचेज किए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अ, जो राफाल जो है और टेक्निकली जो कि 2015-16 के अंदर ऑर्डर किए गए थे, जिनकी डिलीवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। टेक्निकली पिछले 5 से 6 सालों के अंदर हमने केवल 36 राफाल ही एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किए हैं और इसीलिए जो है भारत के जो एयर चीफ है वो लगातार जो है रेड फ्लैग जो है अलर्ट किए गए हैं। तो ये जो है भारत की रियलिटी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सरकार से क्वेश्चन करें। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने कितने जेट जो है एक ही दिन के अंदर लॉस्ट किए, जो कि एक छोटा मिलिट्री ऑपरेशन था, फुल स्केल वॉर नहीं था। इससे आपकी क्या प्लानिंग थी, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या कमी रह गई थी, इन सबको डिस्कस करना ज़रूरी है और सरकार को एक्सपोज करना भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको ये जो डिटेल है वो कोई भी आपको नहीं बताने वाला है। आप केवल भारत माता की जय, भारत माता की जय करके आप जो रियल जो इश्यूज है उससे आप जो है जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश जो है लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक और जो है आपको एक नेवी के बारे में बता देता हूँ। जो लास्ट सबमरीन का ऑर्डर दिया गया था वो 2005 के अंदर यूके की सरकार ने जो आपकी ये जो स्कॉर्पियन 6 पनडुब्बी है इनका ऑर्डर दिया था और इसके बाद में अभी तक भारत ने किसी भी जो सबमरीन है उसका ऑर्डर नहीं दिया है। बात चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन किसी भी सबमरीन का ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं किया है और यही हाल जो है एयरक्राफ्ट कैरियर का है। 2005 के अंदर जो हमने विक्रांत क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था ये अब लॉन्च हो चुका है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने डेवलप कर ली है, लेकिन पिछले 11 सालों के अंदर इस सरकार ने किसी भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो है ऑर्डर नहीं दिया है। ये फिर से जो है अगले 10 सालों के अंदर फिर से एक सिचुएशन बनेगी जहां पर हमारा विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये रिटायर हो जाएगा और भारत जो है फिर से एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा और वहीं चाइना जो है वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये भी एक हकीकत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओपोजिशन जो है सरकार से लगातार क्वेश्चन करती रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।